आइए बच्चों, आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.4 और शुरू करते हैं इसका पहला सवाल। दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो नीचे ये परिमेय संख्या दे रखी हैं, आपको बताना है कि इनके दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत, वो भी बिना भाग किए। ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने शर्त दे दी है कि आपको भाग नहीं करना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर भाग नहीं करना है तो फिर कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भिन्न है उसके लिए सरलतम रूप में लिखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हर के क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। और आपको देखना है कि यदि हर में यहाँ दो कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, या तो हर में 2 आ सकते हैं या 5 आ सकते हैं, और 2,5 दोनों आ सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती हैं। तब इस स्थिति में जो है आपको जो परिमेय संख्या होगी उसे हम कहेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। और इनके अलावा अगर कुछ भी आता है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। ठीक है, क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। जैसे मान लीजिए 3 आ सकता है, ठीक है, 7 आ सकता है, 11, 13, मतलब कुछ भी संख्या इस तरह से इन्हें छोड़कर अगर कोई संख्या आती है तो हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे मैं क्या करना है। सबसे पहले सरलतम रूप में लिखना है, उसके बाद हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। उसके बाद आपको देखना है कि यदि हर में 2 हैं या 5 हैं या दोनों हैं, तब तो उसके लिए लिख देंगे कि इनका दशमलव प्रसार के साथ शांत है, और वरना क्या है, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। 13/31 25। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि 31 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो 5 से काटते हैं, 5 × 30, और यहाँ 5 दूनी 10, 25 हो गए, 5 × 25। ठीक है, फिर 5 से काट देंगे, 5 1 × 5, और 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 से काटेंगे, ये हो गए आपके 25, फिर 5 से काट देंगे, ये हो गए आपके 5, और ये हो गए आपके 1। तो आपने देखा जो बटे में आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 13 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो 13 गुणा 5 की घात 5, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने जो है ये सरलतम रूप में ही लिखा था कि ऊपर क्या है संख्या, ऊपर संख्या 13 है, तो आप जानते ही कई संख्या अभाज्य संख्या है, तो इसलिए सरलतम में रखने की जरूरत नहीं है। हमने हर के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। उसके बाद देखा कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो जब 5 आ रहे हैं तो हम कह देंगे कि ये जो है इसका जो दशमलव प्रसार होगा लिख देंगे यहाँ पर हम। ठीक है, चूंकि लिख दीजिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, शांत होगा क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में पांच है। ठीक है, ये आपको करना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि इसके दशमलव प्रसार कैसा, शांत है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है 17/8। तो 17/8 में आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड 8 के 2 अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 ऊपर 17, ये हो गया आपके 17/2 की घात 3। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि हर के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, सिर्फ 2 आ रहे हैं।
हर के अभाज्य गुणनखंड में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि इसके दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में इसके 2 है, इसलिए दशमलव प्रसार से क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आइए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा देखिए 64/455। 5 से देखिए संख्या कट जाएगी, लेकिन ऊपर संख्या नहीं कटेगी, तो ये सरलता में दे दिए। अब हमें क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। 455 5 से काटते हैं, 5 9 45, उसके बाद 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 2 बचे, 21 हो गए। ठीक है, 7 3 21, फिर 13 से ही काटेंगे आप, 1 आ गया। तो आपने देखा 5 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं और 13 भी आ रहे हैं, तो 64 ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गुणनखंड किए, तो 5 के अलावा 7 और 13 आ गए, यही नहीं आने चाहिए। ठीक है, अगर ये आ गए, 5 के अलावा कोई और संख्या आती है तो वो कैसा हो जाएगा, फिर अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो ले देंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में में 5, 7 तथा 13 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो हमने देखा यहां पर जो है इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका शांत है, लेकिन इसका अशांत निकला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। यहां पर आपको जो है ऊपर है 15 और नीचे है 1600। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले आप जो है सरलता रूप में लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको सरलता रूप में लिखा जाएगा सबसे पहले, तो 5 से काट देते हैं। ठीक है, 5 3 15, तो ऊपर कितना आ गए, 3 आ गए, और नीचे काट देंगे 5 से, तो 5 3 15, 1 बचा, हो गए 5 दूनी 10 और 1 0। ठीक है, तो ये हो गया 320। अब हम क्या करेंगे, 320 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 6 12, फिर 2 से काटते हैं। ठीक है, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटते हैं, ये 40 आ गए, फिर 2 से काटते हैं 20 आ गए, फिर 2 से काटते हैं 1 आ गया, और फिर 2 से काटते हैं 5 आ गए, 5 से काट देंगे 1 आ गए। ठीक है, तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो हुए आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 12। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा कितने 5, 1 2 3 4 5 6 और एक बार 5 है, ऊपर कितने 3। तो आपने देखा यहाँ पर कि इसके लिए आप ऐसे भी ले सकते हैं कि 3/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1, ऐसे भी ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, आसान रहेगा ये। तो लिखेंगे चूंकि हर के
अभाज्य गुणनखंड में दो तथा 5 हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा? शांत होगा। ठीक है, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा हुआ? शांत हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा है 29/343। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 29 देखिए अभाज्य संख्या है, तो आपको सरलतम रूप करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम करते हैं 343 के गुणनखंड। ठीक है, 7 से काटते हैं, 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से कर देंगे, 7 7 49, फिर 7 से कर देंगे, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ जो गुणनखंड आया प्राप्त हुए हमें वो 7 गुणा 7 या हम ले सकते हैं 29/7 ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ना तो 2 प्राप्त हुए हैं और ना ही 5 प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं 7। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा। लिख देंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड में 7 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया है 23/2³ और 5³2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखें। अब आपको यहाँ पे देखने पे प्राप्त होता है कि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आ रही। ठीक है, जब 2 और 5 नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे इसके लिए? यहाँ आपको अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही इन्होंने गुणनखंड करके दे दिए हैं। तो यहाँ लिख देंगे, हम लिख देंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 है। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आ रही है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है 129/2³2, 5⁵7 और 7⁵5। ठीक है, तो आपको यहाँ देखने से स्पष्ट हो रहा है कि हर में जो है 2, 5 और कितने आने 7 में? 7 भी आ रहे हैं। ठीक है, जो कि नहीं आने चाहिए। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा हो जाएगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे चूंकि यहाँ अभी आपके लिए इनके अभाज्य गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लिख देंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2, 5, 7 हैं। 7 नहीं होने चाहिए। ठीक है, शांत होने के लिए। तो इसलिए उपरोक्त संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा?
अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, ये अशांत आवर्ती होगा। अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन, जिसमें दिया है 6/15। ठीक है, 6/15। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले सरलतम रूप में लिखना है। इसके लिए भी 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो ये होगा आपके 2/5। तो यहां पर आपने देखा बट्टे में जो है केवल 5 आ रहे हैं। ठीक है, इसके गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है, लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर यहाँ पर आप जो है इसका सरलतम रूप नहीं लिखते, 6/15 है, तो आप इसके सरलतम रूप लिखे बिना आप ऐसे कर देते 6/3 पंजे 15, तो आपको लगेगा कि 3 भी आ गए, इसलिए इसका कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। आप जल्दी से कर देते अशांत आवर्ती, और ये क्या हो जाता है फिर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सरलतम रूप में लिखना बहुत जरूरी है सवालों के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि सरलतम रूप में वो है या नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं 9वां क्वेश्चन, इसमें दिया है, तो ये भी कैसा हो गया आपका, शांत हो गया। अगला है 35/50, इसको भी देखिए शांत। इसे भी क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं सरलतम में। ठीक है, 5 में 45 और 5 धाई 50, तो 9 आ गई ये 10। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 9/10 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 5। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत होगा। आइए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इसका, 77/10। 77/210। ठीक है, 77/210 आपको क्या करना है, 210 के अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो 210, 200 काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, फिर 200 काटेंगे, 200 संख्या नहीं कटेगी, ये कितने से काट देते हैं, 3 से काटते हैं, 3 3 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 5 से काटते हैं, 5 7 35, फिर 7 से काटते हैं, ठीक आ गया। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 सभी संख्याएं अलग अलग आई हैं। देखिए यहाँ पर जो है 7 से कट जाएगी संख्या, यहाँ नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पता चल गया। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा आपका 11/, यहाँ लेते हैं 11/2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2, 3 और 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 की वजह से इसकी जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में
कितने हैं? 2 3 5, 2,3,5 हैं। इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका होगा। तो यहां पर आपने देखा कि ये संख्या भी कैसी है? शांत है। और ये संख्या कैसी निकली? अशांत निकली। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर कितनी संख्या निकली? 1 2 3 4 5 6 संख्याएं शांत हैं और बकाया जो है अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसके नीचे ही उतार लिया क्योंकि ये प्रश्न 1 से ही संबंधित है, इसलिए प्रश्न 1 के नीचे हमने 2 उतार लिया। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं प्रश्न 2 में कि प्रश्न 1 में दी गई उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, तो अभी हमने प्रश्न 1 में क्या देखा कि कौन कौन से दशमलव प्रसार शांत हैं और कौन कौन से अशांत हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखिए ये जो संख्या है हमने यहाँ उतार ली, ये भी जो शांत थी वो हमने यहाँ उतार ली। ठीक है, ये अशांत है, ये हमने उतारेंगे नीचे। 15/1600 ये भी शांत है, ये अशांत है, ये हमने उतारेंगे। ठीक है, तो जो जो शांत संख्याएं थी वो हमने यहाँ उतार ली। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर दशमलव प्रसार लिखिए। ठीक है, अब आपको क्या करना? दशमलव प्रसारों को लिखना है, मतलब आपको दशमलव रूप में यहाँ संख्याओं को लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, तेरह बटे 31 25। ठीक है, 3125। तो इसमें आप क्या करेंगे? या तो आप भाग कर दीजिए और वरना जो है दूसरा जो तरीका है वो हम करते हैं 13/5 गुणा 5 गुणा, अभी पिछले सवाल में हमने इनके गुणनखंड किए थे वो ये आएगा। ठीक है, इसके लिए हम लिख देंगे 13/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 5 से भाग कर देंगे 13 में, तो 5 दूनी 10 और 5 छिक 30। 5 से भाग करेंगे 1 में, तो 5 दूनी 10, ये भी 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 बार यहाँ पर। ठीक है, इनकी क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 गुणा कर दीजिए आप 2.6 से, तो 16 छिक 96 हासिल 9 और 16 दूनी 32 और 9 हो गए आपके 41 और दशमलव दे कितने बाद? 1 2 3 4 और 1 5। तो आप 5 के बाद दशमलव लगा दीजिए। 3 संख्या आपकी ये हो गई, तो हम 0 लगा देते हैं और ये आपका दशमलव आ गया। तो ये जो हो जाएगा आपका दशमलव प्रसार शांत के रूप में। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा करेंगे 17/8। ठीक है, तो 17/2 कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 8 16 और 1 बचे 2 पंजे 10 और 5 से 2 से भाग कर देंगे 1 में, तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब इसकी गुणा कर दीजिए 5 25। ठीक है, तो 25 गुणा आपको करनी है 8.5 से। 25 पंजे 125 हासिल 12 और 25 अट्ठे 200 और 12 हो गए 212। दशमलव आपको लगाना है, दशमलव यहाँ लगा था, इसमें दशमलव लगाना आपको 3 के बाद, तो ये आ गया आपके 2.125।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। इसमें दिया है 15/1600, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए सरल क्रम रख लेते हैं, ठीक है। तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 1 ये आ गया। ये आ गया आपको 3/320। इसके लिए अब हम गुणनखंड करेंगे, तो 3/गुणनखंड आपके 320 के कर देंगे। 2 16 आ गए, फिर 2 से करेंगे, 8 आ गए, फिर 2 से करेंगे, 2 चौक, फिर 2 से कर देंगे, ये आपके 2 एकम 2, फिर 2 से करेंगे और फिर 5 से करेंगे, ठीक है। तो ये जो गुणनखंड हो जाएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। गुणा 10 कर देंगे हम, आसान रहेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 गुणा 10 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये आसान रहेगा। इसके लिए हम लिख देंगे हम 3/10 गुणा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये एक बार हो गया आपका 1/2 और, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 0.3 और ये आएंगे आपके 0.5, ये आ जाएंगे आपके 0.5, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा आपका 0.5, 1 2 3 4 5 बार हो जाएगा। इन सब की हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने पाएगा 0.009375, ठीक है। गुणा करके आप चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये है 23/2 और 5/2, ठीक है। तो इस तरह के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। आपको क्या करना है, 23 यहाँ देखिए 2/3 है, लेकिन 5/2 ही है, ठीक है। तो हम क्या करें, दोनों की घात बराबर कर लेंगे हम। तो क्या करते हैं हम, यहाँ 2/3 है और यहाँ भी हम 5/3 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 गुणा 5/3 कर ली। अब देखो एक घात हमने यहाँ बढ़ा दी, तो इसका मतलब ये है 5 आप ऊपर गुणा कर देंगे एक, और एक गुणा नीचे कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 5/3 हो जाएगी। 5 गुणा कर दीजिए ऊपर, तो 5 तिया 15, 1 आ जाएगा हासिल, और 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएंगे। बटे में देखिए कितना हो जाएगा, 10 और उसकी घात 3, ठीक है। इसे हम ऐसे दिखा देते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं यहाँ पर, हो जाएगा 2 गुणा 5 और उसकी घात 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 115/10 की घात 3, 115/10 की घात 3 का मतलब 1000, इसका मतलब क्या होगा, दशमलव लगा दीजिए, 115। ये हो जाएगा इसका 0.115 हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छः बटे 15, यहाँ देखिए ये संख्या जो है 3 से कट जा रही है, तो 3 से हम पहले काटते हैं। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 2/5 आ जाएंगे, ठीक है। इसका भी तरीका आसान है, 200 गुणा ऊपर और 200 गुणा नीचे कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका बटे में 10, ऊपर हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा सवाल देखते हैं, ठीक है। 35/10
50, सरलतम को कर देते पहले, तो 5 सत्ते 35 और 5 ढाई 50, तो ये 7/10 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0.7। तो इस सवाल में यही कहा था कि जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं उन संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है। तो हमने सारी संख्याएं जो शांत दशमलव प्रसार वाली थी वो हमने यहाँ उतार ली पहले प्रश्न से, ठीक है। उसके बाद उनको जो है इस तरीके द्वारा जो हमने क्या कर दिया, दशमलव प्रसार में बदल दिया, ठीक है, दशमलव रूप में बदल दिया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। इसमें दिया कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है। तो आपको ये बताना है कि पहले ये परमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो निर्धारित करना है कि यह परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले पहचानते हैं ये परमेय संख्या है या नहीं। देखिए ये कैसी है, शांत है। जब शांत होती है तो परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होते हैं वो कैसे होते हैं, शांति होते हैं। तो लिख देंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए ये परमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए क्या हुई है, परमेय संख्या होगी, ठीक है। अब Q के बारे में क्या कह सकते हैं, Q मतलब P/Q, ठीक है। इसके लिए हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख देंगे। शांत कब होता है, जब हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 या दोनों आए, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे इसके नीचे कि Q के अभाज्य गुणनखंड में दो होंगे या 5 होंगे या दोनों होंगे, ठीक है। यही पूछ रहे थे इसमें। अगला देखिए, चूंकि इसके दशमलव प्रसार, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए ये अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ केवल परमेय संख्या के बारे में बात कर रहे थे, इसे हम यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है, इसलिए इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लिख देंगे, इसलिए ये एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या हो, इसलिए एक परमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर जो है इनके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे Q के, वो कैसे होंगे, 2, 5 के अलावा कोई और संख्या भी होगी इसमें, ठीक है। लिख देंगे Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी होगी, ठीक है, अन्य संख्या भी होगी। तो चलिए यही आपकी प्रश्नावली 1.4 समाप्त होती है और इसके साथ ही आपका पूरा चैप्टर जो है समाप्त हो गया, ठीक है।
पढ़ते रहिए मन लगाकर। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके अगला चैप्टर जो है हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है।